तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पॉलीसेक्रेट। तो पॉलीसेक्रेट का मतलब पॉली मीन्स मैनी एंड सेक्रेट मतलब शुगर। तो बहुत सारे शुगर के मिलने से क्या बनता है, पॉलीसेक्रेट का फॉर्मेशन होता है। बात समझे, पॉलीसेक्रेट में मोर देन 10 मोनोसेक्रेट क्या होता है भाई, 10 से भी ज्यादा इसमें मोनोसेक्रेट प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, पॉलीसेक्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ है आपको। तो मोर देन 10 पॉलीसेक्रेट, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भैया, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड मिलकर हम लोग के पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, क्लियर है। एंड सेक्राइड का मतलब क्या होता है भैया, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो आप समझ आए आपको कि एक्चुअल में पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, बहुत सारे शुगर्स क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ठीक, हम लोग पॉलीसेक्राइड को कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप में। एक हम लोग का होता है, समझो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरा जो होता है इसे बोला जाता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो एक हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, इसे बोला जाता है होमोपॉलीसेक्राइड। क्लियर है। तो एक को होमो बोलते हैं, होमो मीन्स सेम। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ एक ही टाइप का क्या होता है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है। बात समझ आपको, होमोपॉलीसेक्राइड में सिर्फ आपके ओनली वन टाइप ऑफ क्या होता है भैया, इसमें एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो आप समझो कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड में मोर देन वन टाइप ऑफ क्या होता है भाई, एक से ज्यादा टाइप के आपके, एक से ज्यादा टाइप के क्या होता है इसमें मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। समझे, एक से ज्यादा क्या होता है इसमें हम लोग के मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब समझ है, होमो मीन्स, होमो का मतलब क्या भैया, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, इसमें सिर्फ आप एक ही टाइप का, इसमें ओनली वन टाइप के क्या होते हैं भैया, इसमें मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज है तो पूरे चेन में, अगर ग्लूकोज है तो पूरे चेन में क्या होगा भैया, ग्लूकोज। मतलब सिर्फ इसमें आपका मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होगा, इसमें आपका सिर्फ मोनोसेक्राइड क्या होगा भैया, ग्लूकोज ही होगा। समझे ना। तो एक ही इसमें आपका एक ही टाइप का क्या होता है, हम लोग का मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है किसमें, होमोपॉलीसेक्राइड में। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही होगा। ठीक है, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज से रहेगा। तो मतलब एक ही टाइप इसमें क्या होता है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये बात को आप समझ गए आप। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, होमोपॉलीसेक्राइड। अब बात करते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रो का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंट। हेट्रो मीन्स, याद रखो हमेशा, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड, मोर देन वन टाइप ऑफ आपको होमोसेक्राइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको इसमें मोनोसेक्राइड देखने को मिलेंगे। समझे ना। तो इसमें हम लोग के क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में इसमें आपका डिफरेंट, हम लोग डिफरेंट क्या होता है इसमें मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है, नेग एंड नेम। ठीक है, दो शुगर है, एक होता है नेग, एक होता है नेग और एक होता है नेम। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे आपने कभी न कभी इसको, नेग एंड नेम। एक हम लोग का है नेग और एक हम लोग का होता है नेम। पता है क्या है भाई, नेग एंड नेम, नेग एंड नेम, नेग एंड नेम क्या होता है पता है, बताओ तो जरा क्या होता है। नेग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंड नेम का मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। ठीक है, बात समझे। तो आप समझ गए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, ये हम लोग कैसे क्या होता है, अल्टरनेटिव। आप देखो कि इसमें आपको, ठीक, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्या है भाई, इसमें आपके क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आप देखो डिफरेंट टाइप, इसमें आपके मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है। बात समझे। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड में मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड का, एक से ज्यादा टाइप के डिफरेंट टाइप के इसमें आपको मोनोसेक्राइड देखने को मिल जाएगा। किसमें भाई, हेट्रोपॉलीसेक्राइड में। इसमें नेग नेम, नेग नेम कहाँ होता है, ये आपको किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है,
यह आपको किसमें देखने को मिलता है भैया? यह आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। बात समझ आया आपको? किसमें देखने को मिलेगा ये देखने को मिलता है भैया बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको ये, ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको बैक्टीरियल सेल वॉल में हमको ये देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसको मत भूलना, काफी ज्यादा ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। हेट्रोपॉली, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंट। नेग नेम, नेग नेम ऐसे हम लोग का क्या होता है, रिपीटेडली हम लोग का डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। हमको किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरियल सेल वॉल में ये हमको देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड में टू टाइप के होते हैं भैया। एक हम लोग का होता है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, एक हम लोग का होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, अब डिस्कस करेंगे। अब चलो इसको, ठीक है, कि होमोसेक्राइड टू टाइप का होता है। एक हम लोग का होता है स्टोरेज एंड एक हम लोग का होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ठीक है, देखो तो ये आपको समझ है कि सेम यूनिट के मिलने से क्या बनता है भैया, हम लोग का एक ही यूनिट क्या होता है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है होमोपॉलीसेक्राइड में। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड में। ठीक है, दो टाइप के हैं, देखो कौन कौन से? तो ये दो टाइप के हैं, देखो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि होमोपॉलीसेक्राइड टू टाइप के हैं, कौन कौन से भैया? एक हम लोग के हैं, ठीक है, स्टोरेज, या एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज, एंड एक हम लोग का होता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, बात समझिए, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। ठीक है, टू टाइप के होते हैं भैया, आप देखो ध्यान से। एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज, एक हम लोग का होता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड एंड स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड, टू टाइप के हैं, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, बात समझे। स्टोरेज में आता है, देखो स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में, स्टार्च के बारे में। स्टार्च भैया आप नाम से समझो ना, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड जो स्टोर करने में हेल्प करता है, नाम से समझो, जो स्टोर करने में, जो फूड को स्टोर करने में हेल्प करे उसे क्या बोलेंगे, स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड। बात समझे? तो होमोपॉलीसेक्राइड टू टाइप के हैं भैया, स्टोरेज, इसको ऊपर नाम लिख देते हैं, चलो ठीक है, इसको ऊपर नाम लिखते हैं। एक हम लोग का है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, एक हम लोग का है क्या बोलते हैं इसे भाई, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, सम स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। क्लियर? एंड एक हम लोग का इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, एक हम लोग इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? दो टाइप के क्या है भैया हम लोग के होमोपॉलीसेक्राइड, एक हम लोग का है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, एक हम लोग का है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। तो आखिर में नाम से ही काम होता है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। ठीक है, नाम क्या है इसका भैया, नाम इसका है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है फूड को स्टोर करके रखना। ठीक है, फूड स्टोरेज, इसका मेन फंक्शन क्या भैया, जो स्टोर, जो फूड के स्टोरेज में रिस्पॉन्सिबल है, जो फूड के स्टोरेज के लिए क्या भैया इसका फंक्शन होता है। ठीक है, समझे? फूड के स्टोरेज करता, फूड को स्टोर करके ये रखता है हम लोग का स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, किसमें रखता है भैया, प्लांट में, एनिमल में क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर हम लोग का है सेकंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। स्ट्रक्चरल, नाम में ही काम इसका, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो किस में हेल्प करता है, जो आपके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है उसे बोला जाता है क्या, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। क्लियर? जो स्टोर करता है उसे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में हम लोग के क्या आता है भैया, इसमें हम लोग क्या आता है, देखो इसमें हम लोग क्या आता है, पहला हम लोग आता है स्टार्च, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ, ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्टोरेज मतलब स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग किस में आते हैं, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में आते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इसमें हम लोग क्या आता है भाई, क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, इसमें हम लोग आता है सेल्यूलोज एंड काइटिन। समझे?
सेल्यूलोज एंड काइटिन किसमें आते हैं भैया? हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में। बात समझ आ रहा है? ओवरऑल आप व्यू समझो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है भाई। पॉलीसेकेराइड डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मोनोसेकेराइड जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड के मिलने से, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड के मिलने से क्या बनता है? ये पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेराइड का मतलब शुगर, सेकेराइड का मतलब क्या है? शुगर। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने समझ लिया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? सबसे पहले हम लोग स्टोरेज पॉलीसेकेराइड से स्टार्ट करेंगे। वो पॉलीसेकेराइड जो कि किसमें हेल्प करता है? फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड से। क्लियर? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। और ये कहाँ स्टोर रहते हैं? प्लांट एंड एनिमल। ठीक है भैया, ये स्टोर फूड कहाँ स्टोर रहता है? एनिमल के अंदर स्टोर रहता है, या फिर प्लांट के अंदर क्या होता है भैया? फूड जो कि हम लोग का स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग का कौन सा भाई? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। आप देखो थोड़ा, ठीक है, अच्छे लिखेंगे इसको। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो आप ध्यान से देखना कि जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, हम लोग इसका किस में यूज करते हैं भैया? फूड को स्टोर करने में। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है, समझे? किस में यूज करता है भैया? स्टोर्ड फूड। आखिर में क्या करता है भैया? ये स्टोर्ड कहता है किसको? ये स्टोर्ड फूड। आप देखोगे क्या करता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड? स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फूड को स्टोर करता है किसमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या करता है भाई? ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, फूड को स्टोर ये करता है। ठीक है, क्लियर? तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ये क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है भाई, समझे? इसे बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इसमें हम लोग बात करेंगे क्या? इसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, हम लोग इसमें बात करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्च के बारे में क्या करेंगे भैया? डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्च, तो आखिर में आपको समझना है सबसे पहले स्टार्च किसका पॉलीमर है भाई? स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। क्लियर है? बात समझे? तो ये किसका पॉलीमर होता है समझो? ये हम लोग का पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, किसके पॉलीमर के मिलने से बनता है? किसका पॉलीमर? ये अल्फा ग्लूकोज। ठीक, अल्फा ग्लूकोज के क्या होता है भाई? पॉलीमर होता है। बात समझे? तो अल्फा ग्लूकोज का क्या है भाई? ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का जो अल्फा ग्लूकोज है उसका क्या है भाई? ये पॉलीमर। अल्फा ग्लूकोज का ये क्या होता है? पॉलीमर होता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। और आपको ये समझना है कि स्टार्च कौन, ठीक है, कौन इसको फूड की तरह स्टोर करता है भैया? प्लांट। ठीक है, प्लांट जो कि फूड को स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं भैया? स्टोर करके रखते हैं। समझे? प्लांट क्या करते हैं? फूड को स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है भैया? अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो स्टोर्ड, ठीक, तो आखिर में स्टोरेज, ठीक है, तो आखिर में क्या बोल सकते हैं भाई? स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, समझे? ये किसका स्टोरेज प्रोडक्ट है भैया? प्लांट का। किसका स्टोरेज प्रोडक्ट है? ये प्लांट का। समझे ना? तो ये आपको समझना है कि किसका स्टोरेज, स्टार्च किसका स्टोरेज प्रोडक्ट है भाई? स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट का क्या भैया? स्टोरेज प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो आखिर में जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है? स्टार्च स्टोरेज प्रोडक्ट है किसका? ये प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट है हम लोग का स्टार्च। ठीक है, समझ है आपको? आखिर में स्टार्च किसका पॉलीमर है भाई? ये अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है। क्या होता? अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। ठीक है, स्टार्च के टू कंपोनेंट्स, ध्यान से आप देखो,
हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्टार्च के क्या होते हैं भैया, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं अमाइलोस और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, क्लियर? देखो स्टार्च के क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स। एक होता है, देखो भाई, एक होता है जिसे बोलते हैं अमाइलोस और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिखो पहले आप। ठीक है, कि स्टार्च के भैया 2 कंपोनेंट। ठीक है, कितने कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के? 2 कंपोनेंट। आखिर में स्टार्च के कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट किसको होते हैं? स्टार्च के। कौन कौन सा होता है भाई? एक हम लोग का कंपोनेंट है जिसे क्या बोलते हैं, अमाइलोस, और दूसरे कंपोनेंट को बोला जाता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट इसके हैं। देखो एक हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, एक सेकंड भाई, एक हम लोग का इसे बोलते हैं अमाइलोस, एक जो होता है इसे बोला जाता है अमाइलोस। ठीक है, एक को बोलते हैं अमाइलोस और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, अमाइलोपेक्टिन। ठीक, एक को बोला जाता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, बात समझे आप? अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो स्टार्च के 2 कंपोनेंट, एक हम लोग का है अमाइलोस और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, अमाइलोपेक्टिन। आपको सबसे फर्स्ट क्या समझना है, अमाइलोस हम लोग का कैसा होता है भैया, अमाइलोस जो कि अनब्रांच। ठीक है, अमाइलोस आपके समझना है कि आपका मात्र 20%, अप्रॉक्स 15 से 20% ही होता है, 15 to 20%। आप बोल सकते हो कि हम लोग का अमाइलोस सिर्फ हम लोग का कितना होता है, 20% होता है। समझे, अमाइलोस 20% होता है एंड अमाइलोपेक्टिन होता है भैया कितना, ये होता है इतना 80%। और अमाइलोस इज सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है भैया, सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, और पहला पॉइंट आप लिखो भाई, इसका आपको समझ आएगा। अमाइलोस कैसा होता है, ये हम लोग का है भाई, अमाइलोस इज क्या है, ये हम लोग का है अनब्रांच। ठीक, अमाइलोस क्या होता है, ये अनब्रांच है, अमाइलोस जो कि अनब्रांच होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या है भाई, अमाइलोपेक्टिन जो कि हम लोग का ब्रांच। ठीक है, आपको इसके ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात समझे? तो अमाइलोस जो कि अनब्रांच एंड अमाइलोपेक्टिन जो कि कैसा होता है, जो क्या होता है, ब्रांच, जो कि कैसा होता है, ब्रांच होता है। ठीक है, समझे, एक ऐसा होता है ब्रांच होता है। क्लियर, ब्रांच्ड, क्लियर है। और उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम लोग कि एक्चुअल में अमाइलोस एक इसमें सॉल्यूबल है भाई, वाटर में ये सॉल्यूबल होता है। ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, किसमें होता है सॉल्यूबल, ये भाई ये सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। क्लियर है, तो सॉल्यूबल इन वाटर, ये हम लोग का सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में क्या है भैया, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, अमाइलोस जो कि सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन ये हम लोग का क्या होता है, इनसॉल्यूबल। अमाइलोपेक्टिन कैसे होता है भैया, ये हम लोग का होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये हम लोग का इनसॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, ये हम लोग का इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, समझे ना? क्लियर है, तो यह आपको समझ आया कि अमाइलोस जो कि 20% होता है। क्लियर है, और जो कि अनब्रांच, ब्रांचिंग, इसको आपको ब्रांचेस मतलब समझते हो ना, देखेंगे, अब समझाऊंगा कि ब्रांच अनब्रांच मतलब क्या है। ठीक है, तो अमाइलोस जो कि अनब्रांच होता है भाई। ठीक है, और ये हम लोग का सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये हम लोग का कैसा होता है, ब्रांच्ड। ठीक, और ये हम लोग का इनसॉल्यूबल, वाटर में ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल ये होता है। ठीक है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि अमाइलोस में आपको ओनली इसमें आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको इसमें देखने को मिलता है भैया अमाइलोपेक्टिन में, क्योंकि ये ब्रांच है, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को आप डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में स्टार्च किसका पॉलीमर है भाई, अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, और एक इसमें स्टोर रहता है फूड के फॉर्म में। ये स्टोरेज प्रोडक्ट किसका है, प्लांट का ये स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब 2 कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन को अब लोग
डिस्कस करेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ आया क्या? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। स्टार्च को देखो ध्यान से, सबसे पहले कि जो स्टार्च है भैया, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्च आप देखना कि स्टार्च का क्या है जादू भैया। स्टार्च, ठीक है, जो प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है, समझे ना, स्टोरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्टार्च के दो कंपोनेंट, स्टार्च के दो कंपोनेंट कौन कौन सा भैया? एक हम लोग का है क्या, अमाइलोस, ठीक। एक हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है अमाइलोस, ठीक है। एक है जिसे क्या बोलते हैं, अमाइलोस। एंड हम लोग का सेकंड इसका कंपोनेंट है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट को बोलते हैं अमाइलोस एंड सेकंड इसका जो कंपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं, अमाइलोपेक्टिन। इसे हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, इसे बोला जाता है, ठीक है। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक लगभग आप हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 20% होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो कि हम लोग का अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, ये हम लोग का होता है 80%। इसको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग का अमाइलोस कैसा होता है भाई, अमाइलोस होता है अनब्रांच, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है अनब्रांच। बताए देखे थे हम लोग कि एक्चुअल में अमाइलोस कैसा होता है भाई, अनब्रांच होता है। मतलब आपको लिनियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका आपको कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा भाई, ये देखो, ये लिनियर, ठीक है, ये आपको लिनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लिनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझे, ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, समझे ना। तो इसको बनाते हैं, चलो ऐसे नहीं देख रहे, इसको बनाएंगे अभी। तो आखिर किसका बनता है भैया, ये किसका पॉलीमर, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर। ये देखो ग्लूकोज, सबसे पहले क्या बनाए, ग्लूकोज। ये देखो ये ग्लूकोज बन गया भाई, ये क्या बन गया, ग्लूकोज। ध्यान से इसको देखना, काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे। तो ये देखो भाई अल्फा ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। देखो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। OH, यहां क्या आएगा, OH, यहां क्या आएगा भाई, OH, और यहां पर CH2OH, CH2OH, ठीक है। फिर यहां पर क्या जाएगा, ध्यान से उसको देखो, यहां पर वही आपका, ठीक है, यहां पर भी वही हम लोग का ग्लूकोज, यहां पर भी बनाएंगे, यहां पर भी क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ये देखो यहां पर भी क्या बन जाएगा, यहां पर भी ग्लूकोज बन जाएगा। ये देखो भाई यहां पर भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी OH, ठीक है, OH, यहां पर भी CH2OH, क्लियर। यहां पर क्या आएगा, OH, यहां पर भी क्या जाएगा, OH, क्लियर। ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज, कैसे, कौन सा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज। बात समझ आ रहा है आपको, बात आपको समझ आ रहा है क्या, ठीक है। कौन सा ग्लूकोज है भाई, अल्फा ग्लूकोज। ये देखो भैया, ये देखो आप, ठीक है, ये हम लोग का बन गया फिर से ग्लूकोज, ठीक है। क्या बन गया भाई, ये हम लोग का ग्लूकोज फिर बन गया, क्लियर। यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ क्या आएगा, CH2OH, यहाँ पर क्या आएगा, CH2OH, क्लियर। यह क्या आएगा भाई, यहाँ हम लोग का आएगा OH, यहाँ पर क्या आएगा, OH, क्लियर है। बात समझे आप, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का इसे बोला जाता है क्या, अल्फा ग्लूकोज। कैसे, कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज। अब देखो, अब इनके बीच में क्या बनता है पता है, 2 ग्लूकोज के बीच में, 2 ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड इनके बीच में होता है, प्रेजेंट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमको ये पता है भाई, हमको ये पता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आप देखो ना, ये तो आपको पता है कि ये जो OH है और ये जो OH है, आप देखो कि ये हम लोग का क्या होता है भाई, यहाँ से हम लोग का वाटर जो है वो, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर हम लोग का बाहर रिलीज हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे आपको,
ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ये हम लोग क्या बन गए भाई, ये हम लोग क्या बन गए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ये कौन सा बॉन्ड है, ये आप देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, नंबरिंग करते इसे क्या, चलो इसका नंबरिंग करते हैं 1 फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। इसका भी करते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ सिक्स्थ, इसका भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ सिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके किसके कहां पर बना है भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हम लोग का है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा, देखो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, बात समझे आप, ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ है आपको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है, क्लियर है, समझे आप। तो कौन सा बॉन्ड है भाई, ये हम लोग का अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बन गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपने ये क्या समझे, ये हम लोग ने देखा, ये हम लोग ने क्या देखा भाई, लीनियर स्ट्रक्चर। ये आपको क्या दिख रहा है भैया, ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का, ये आप क्या देख पा रहे हो, ये कौन सा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है भैया, हम लोग का अल्फा ग्लूकोज। तो आपको क्या दिख रहा है, ये हम लोग का अल्फा ग्लूकोज है, समझे, ये कौन सा ग्लूकोज है भाई, अल्फा ग्लूकोज। तो आप ये क्या देख पा रहे हो भाई, ये हम लोग का अल्फा ग्लूकोज का लीनियर चेन है। ठीक है, कैसा चेन है, देखो अल्फा ग्लूकोज का लीनियर चेन, इसमें आपको किसी भी टाइप का इसमें आप ब्रांचिंग नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें ब्रांच नहीं है, अनब्रांच लीनियर चेन है भाई, सीधा स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग का माइलोस क्या होता है, अनब्रांच होता है। इसमें आपको सिर्फ, इसमें हम लोग का सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है भाई, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग का अमाइलोस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन में आप ध्यान से देखो, ये कैसा है भैया, हम लोग का ये है ब्रांच। कैसा होता है भैया, ये होता है ब्रांच, ये होता है ब्रांच। ठीक है, अब बनाते हैं भाई हम लोग अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ये होता है ब्रांच। ठीक है, तो अगर आप समझो, ये तो आपने समझ लिया स्ट्रेट चेन है भाई। ठीक है, अगर स्ट्रेट चेन है तो इसे क्या बोलेंगे, अमाइलोस। अगर ब्रांचिंग, अगर इसमें ब्रांचिंग है, अगर इसमें ब्रांचिंग है तो क्या हो जाएगा ये अमाइलोपेक्टिन। अगर लीनियर चेन है तो क्या बोलेंगे, अगर लीनियर चेन है तो अमाइलोस, लीनियर चेन है तो अमाइलोस। ठीक है, अगर इसी में आपका ब्रांचिंग, इसी में अगर आपका क्या हो जाए ब्रांचिंग, ये देखो अगर इसी में क्या हो जाए, समझो इसी में अगर हम लोग क्या हो जाए, अगर इसी में हम लोग का हो जाए ब्रांचिंग, ये आप देखो किसी में हम लोग का क्या हो जाए ब्रांचिंग, ये देखो ध्यान से आप देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान इसको देखना, समझना इसके स्ट्रक्चर को, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो भाई, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, यहां पर हम लोग का OH। ठीक है, यहां पर OH, क्लियर है, यहां पर क्या है OH, क्लियर, यहां पर OH। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा भाई OH। ठीक है, यहां पर OH, काफी ज्यादा मुश्किल है भाई ये सब बनाने में इसको। ठीक है, OH, क्लियर, और यहां पर क्या जाएगा CH2OH। बात समझे, यहां पर क्या जाएगा CH2OH। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट कार्बन, ध्यान से देखो भैया, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, ये दोनों, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज के बीच, ये दोनों अल्फा ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये दोनों अल्फा ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखना, यहां से जो वाटर, यहां से ये देखो, यहां से वाटर, यहां से जो वाटर है भाई, ठीक है, यहां से वाटर क्या हो जाएगा, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। बात समझे, यहां से वाटर हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, इसका डिहाइड्रेट, मतलब इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन से ये आपका
रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और रिलीज हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, आप देखो यहाँ पर हम लोग का बनता है कौन सा बॉन्ड, यहाँ पर बनता है CH2O। बात समझे, ऐसे हम लोग क्या बनता है भाई CH2O, ठीक है। CH2O हम लोग कैसी फॉर्म होता है, समझे ना। तो ये बॉन्ड किसका किसके बीच में, ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे क्या बोला जाएगा भाई, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है भाई कि अमाइलोपेक्टिन में आपको दोनों, इसमें आपके अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको दोनों इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्या अमाइलोस में सिर्फ क्या था, अमाइलोस में सिर्फ हम लोग का अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। लेकिन इसमें आपको दोनों टाइप के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दोनों टाइप के बॉन्ड इसमें आपको क्या देखने को इसमें मिलते हैं। बात को समझे, दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में आपको दोनों टाइप के अल्फा 1,4, भाई इसमें आपको ब्रांच देखो ना, इसमें आपको क्या देखें, ये ब्रांच, ये क्या बन गया भैया, इसका ब्रांच। लीनियर चेन है तो अमाइलोस, सिर्फ आपका लीनियर चेन है तो अमाइलोस, अगर ब्रांचिंग है तो क्या बोलेंगे इसको, अमाइलोपेक्टिन। इसे बोला जाएगा क्या, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इसमें आपके दोनों टाइप के क्या है, देखो इसमें अमाइलोपेक्टिन में दोनों टाइप के बॉन्ड क्या है भैया, प्रेजेंट है। दोनों टाइप के बॉन्ड क्या होते हैं, अमाइलोपेक्टिन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि स्टार्च के 2 कंपोनेंट के बारे में आपने सारा चीज आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने सबसे पहला जो हम लोग का कंपोनेंट है जिसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट कंपोनेंट अमाइलोस, सेकेंड जो हम लोग का कंपोनेंट है जिसे क्या बोलते हैं भाई, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो स्टार्च के 2 कंपोनेंट अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। एक्चुअल में आपको कोई भी डाउट अब नहीं आना चाहिए इससे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग पॉलीसेकेराइड, जो हम लोग का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी आप समझो। नेक्स्ट क्या है भैया, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हम लोग के अमाइलोपेक्टिन जैसे ही होता है, बिल्कुल सेम। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है भैया, बिल्कुल सेम होता है, अमाइलोपेक्टिन की तरह ही क्या होता है भैया, इसमें अमाइलोपेक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, ग्लाइकोजन का। ये देखो भैया, अब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्स कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भाई, नेक्स्ट है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। देखो आखिर में ग्लाइकोजन भी किसका पॉलीमर, ये भी आपका बिल्कुल अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन भी किसका पॉलीमर है भैया, अल्फा ग्लूकोज का। ये स्टोर्ड फूड किसमें भैया, स्टोर्ड फूड या स्टोरेज प्रोडक्ट इन एनिमल। ये स्टोरेज एनिमल एंड बैक्टीरिया में भी, कुछ बैक्टीरिया में भी क्या होता है भैया, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट उनका होता है। कुछ बैक्टीरिया में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। तो स्टोरेज ये क्या बन गया भाई, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, ठीक है। बात समझे, स्टोरेज प्रोडक्ट किसका है भैया, ये स्टोरेज प्रोडक्ट है किसका, एनिमल का। बात समझे, तो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, सॉरी सही, ठीक है, ये गलत था भी। तो स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, ठीक है। ग्लाइकोजन किसका स्टोरेज प्रोडक्ट है भाई, ये एनिमल का स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो कि एनिमल का क्या है भाई, ये स्टोरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। ग्लाइकोजन आपको समझना है कि किसका पॉलीमर है, आपको देखो पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये भी किसका पॉलीमर है, यह आपका अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर किससे भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है
ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से क्या होता है भैया, सिमिलर है। देखो ठीक है, ये भी आपके ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, समझे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। लेकिन क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ग्लाइकोजन में आपको मोर, ठीक है, मोर ब्रांच, आप ग्लाइकोजन क्या होता है भैया, हम लोग का ज्यादा ब्रांच होता है, इसमें आपको ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग तो है भाई, अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन दोनों में क्या होता है, ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के ग्लाइकोजन में आपको ज्यादा ब्रांच, मोर ब्रांच कौन सा होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। मोर ब्रांच कौन सा होता है भैया, ग्लाइकोजन हम लोग का मोर ब्रांच होता है। ग्लाइकोजन कैसा होता है, मोर ब्रांच ये होता है, ठीक है। इसमें हम लोग को ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर भी हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर भी आपको ब्रांचिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, ब्रांचिंग, ठीक है। बात समझे, यहाँ पर भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर भी ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। क्लियर है भाई, बात समझे क्या, क्लियर। ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर आपको वही सेम, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर हम लोग के बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो CH2O, ठीक, ये क्या बन गया, CH2। बात समझे। तो ये भी हम लोग का कौन सा बॉन्ड, वही आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भाई, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। इससे क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। बात समझ है, कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपने ये समझ लिया ना कि एक्चुअल में हम लोग का जो क्या है भैया, हम लोग का ग्लाइकोजन में क्या होता है, मोर ब्रांच, इसमें क्या होता है, मोर ब्रांच होता है, ठीक है। आखिर में ग्लाइकोजन मोर ब्रांच होता है, ठीक है, मोर ब्रांच देन क्या, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, समझे। किससे ज्यादा भाई, ये आपका ज्यादा ब्रांच होता है, किससे, अमाइलोपेक्टिन से। क्लियर है, तो ज्यादा ब्रांच ये आपको होता है किसका, अमाइलोपेक्टिन से। बात समझे। तो अब क्लियर, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन क्या होता है भैया, ज्यादा ब्रांच, इसमें आपको ज्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, किससे भैया, अमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में आपको ज्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, किससे भाई, अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन से। तो ये आप समझ गए, इसमें आपको ज्यादा ब्रांचिंग इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये हम लोग ने स्ट्रक्चर समझ लिया, किसका भैया, हम लोग ने समझ लिया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। हम लोगों ने क्या देख लिया, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड डिस्कस कर लिया। इसके बाद चलता है किसमें, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो ये आपको समझ आया, स्ट्रक्चरल डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या होता है, क्या इसका फंक्शन, ये आपको हर चीज इसमें आप समझ सकते हो, ठीक। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। मैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, ठीक है। चलो तो चलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अब स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले बात करेंगे सेल्यूलोज के बारे में, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेल्यूलोज के बारे में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आखिर में सेल्यूलोज आपको पता है, सेल्यूलोज, ठीक है, किसका पॉलीमर है भैया, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर, बताओ तो जरा भाई। ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर ही होता है, लेकिन कौन सा ग्लूकोज, अल्फा या बीटा, बीटा ग्लूकोज का, ठीक है। सेल्यूलोज जो कि बीटा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेकंड जो किया है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जिसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो नेक्स्ट हम लोग का है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो आखिर में स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में हम लोग डिस्कस करेंगे भैया सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें
सेल्यूलोज के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि हम लोग का जो, ठीक है, इसको यहीं लिखें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग सेल्यूलोज के बारे में, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज सबसे पहले आप समझो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है भैया, स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इसका रोल है, ठीक है। आखिर में सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, मैंने आपको बताया कि किसका पॉलीमर है, बीटा ग्लूकोज का, ठीक है। बात समझे, किसका पॉलीमर है ये, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये मत बोलना किसका पॉलीमर है भाई, ये बीटा ग्लूकोज का क्या होता है, बीटा ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, ठीक है। तो बीटा ग्लूकोज का क्या भैया, हम लोग का सेल्यूलोज ये पॉलीमर है, तो पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक। इसके बाद आप समझो, इसके बाद आपको समझना है क्या भाई, इसके बाद आपको क्या समझना है कि आखिर में ये आप समझो कि जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज किस में हेल्प करता है भैया, ये क्या फॉर्म करता है, ये आपके प्लांट सेल वॉल क्या बनाता है भैया, प्लांट के सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझे ना। तो फॉर्म क्या फॉर्म करता है भैया, फॉर्म, ध्यान से दोस्तों, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, ये आप देखो कि क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग का फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, सेल वॉल, ठीक है, या सिंथेसिस, ठीक है। आप देखो ये क्या करता है, फॉर्म करता है क्या, फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गी, ठीक है, प्लांट एंड एल्गी के सेल वॉल को ये बनाता है, बात समझे। तो आखिर में ये क्या करता है, सेल्यूलोज फॉर्म, ठीक है। आप देखो कि फॉर्म, या आप बोल सकते हो कि फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है भाई, ये हम लोग का फॉर्म करता है क्या, ये फॉर्म करता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्म करता है भाई, फॉर्म, ठीक, ध्यान क्या फॉर्म करता है, सेल वॉल किसका भैया, प्लांट एंड एल्गी का, ठीक है। ये किसका क्या बनाता है, सेल वॉल। तो पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज फॉर्म सेल वॉल एंड, ठीक है, एंड हम लोग का फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गी, ठीक है, प्लांट एंड एल्गी का भैया सेल वॉल एनिमल में नहीं होते, ठीक है, सेल वॉल हम लोग के एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता, बात समझे, सेल वॉल क्या नहीं होता, हम लोग के एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, समझे। तो फॉर्म सेल वॉल इन प्लांट्स एंड एल्गी, क्लियर है, बात समझ आ रहा है आपको। क्या फॉर्म करता है, सेल वॉल फॉर्म करता है किसमें, प्लांट एंड एल्गी में सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का सिंथेसिस करता है ये हम लोग का, ठीक है। तो समझ है आपको, ये सेल वॉल फॉर्म करता है सेलुलोज किसमें, प्लांट एंड एल्गी में। और क्या प्रॉपर्टीज है सेलुलोज का, सेलुलोज आपका मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है किसमें भैया, हम लोग के होल बायोस्फीयर में, समझे। मोस्ट एबेंडेंट क्या बोलेंगे भाई इसको, मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक, आप समझो कि ऑर्गेनिक या मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल, इसको आप लिख सकते हो कि मोस्ट एबेंडेंट क्या है भाई, ये मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है, ठीक है भाई, मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट एबेंडेंट होता है बायोमॉलिक्यूल किसमें भैया, मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन किसमें, बायोस्फीयर में, ठीक है, होल बायोस्फीयर में, ठीक है, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर में आप समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है भाई, मोस्ट एबेंडेंट क्या है भैया, ये बायोमॉलिक्यूल है, समझे। तो मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल है हम लोग का सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज हम लोग का कैसा होता है, अनब्रांच्ड, कैसा है भैया, ये अनब्रांच होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या, देखो जो सेल्यूलोज है हम लोग का कैसा है, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज जो कि कैसा होता है भैया, सेल्यूलोज हम लोग का होता है अनब्रांच्ड, ठीक है, ये कैसा होता है, अनब्रांच्ड, इसके ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच्ड, ठीक है। तो सेल्यूलोज कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है भाई, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, सेल्यूलोज वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हम लोग का वाटर में क्या नहीं होता भाई,
सॉल्यूबल नहीं होता ये, ठीक है, वाटर में क्या नहीं होता, ये सॉल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो कि वाटर में क्या नहीं होता भाई, ये सॉल्यूबल नहीं होता। आखिर ये किसमें, आखिर में सेल्यूलोज आपको समझ आया कि क्या बनाता है भैया, ये क्या बनाता है, सेल वॉल फॉर्म करता है किसमें, प्लांट एंड एल्गी, ठीक है। प्लांट एंड एल्गी का ये क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या, हम लोग का सेल्यूलोज। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं थोड़ी है आपको इसमें, ठीक है। आखिर कोई डाउट थोड़ी है आपको, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या इसका रोल है, ये आपको समझ, इसके एग्जांपल पेपर भैया, पेपर, ठीक है, वुड, ठीक है, सारे चीज आप समझो किसका है भैया, सेल्यूलोज, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि पेपर, वुड सब सेल्यूलोज में, ठीक है, प्रेजेंट है। तो ये आपने समझ लिया सेल्यूलोज के बारे में, कुछ नहीं है, बस इतना आपको समझना, मोर देन सफिशिएंट है। आपके एनसीईआरटी ने भी इसको इतना ही दिया है, तो इतना ही समझो, ज्यादा आपको हाई फाई नहीं पता होना चाहिए, इतना बेसिक आपको, ठीक है, पता होना चाहिए, बात समझे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई, जो हम लोग का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जिसे बोलते हैं क्या, काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है जिसे बोला जाता है काइटिन, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट जो हम लोग का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड इसे बोला जाता है काइटिन, ठीक है। देखना काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। तो नेक्स्ट जो हम लोग का स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जिसे बोलते हैं क्या, काइटिन, जिसे बोला जाता है काइटिन, क्लियर है। तो काइटिन, ठीक है, बात समझे, काइटिन। तो काइटिन आखिर में आपको समझना है काइटिन किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ, ठीक, इसको यहां लिखें क्या, ज्यादा बेटर रहेगा भाई, काइटिन किसका पॉलीमर है बताओ तो जरा, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है, समझे, किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का ये पॉलीमर होता है, ठीक है, नेग का पॉलीमर है ये, किसका पॉलीमर, नेग का पॉलीमर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का ये क्या भैया, पॉलीमर होता है, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का ये क्या होता है भैया, हम लोग का पॉलीमर ये होता है, बात समझे। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का ये क्या है भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का ये पॉलीमर होता है, ठीक है, उसके पॉलीमर, ठीक है। तो नेग के पॉलीमर से किसका फॉर्मेशन होता है, जब नेग पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करता है भैया, ये काइटिन का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये इससे क्या होता है, काइटिन फॉर्म होते हैं, ठीक है, बात समझे। तो काइटिन किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का ये पॉलीमर होता है, ठीक है, बात समझे। तो आखिर में काइटिन क्या करता है भाई, काइटिन हम लोग का ये फॉर्म करता है क्या, एक्सोस्केलेटन, किसका भैया, आर्थ्रोपोड्स का, क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भाई, क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग का क्या फॉर्म करता है, फॉर्म, आप देखो ध्यान से, क्या फॉर्म करता है भाई, ये हम लोग का फॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ध्यान से आप देखो, ठीक है, क्या फॉर्म करता है भैया, ये हम लोग का फॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो क्या फॉर्म करता है भाई, एक्सोस्केलेटन, तो फॉर्म एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड, ठीक है, समझे। आर्थ्रोपोड में ये क्या करता है भैया, एक्सोस्केलेटन बनाता है, ठीक है, आर्थ्रोपोड, क्लियर है। तो आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड है उसके एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है भैया, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है, जो उसका क्या एक्सोस्केलेटन, ये काइटिन का बना हुआ होता है, पता है आपको, ठीक है। आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन ये किसका बना हुआ होता है, ये हम लोग के काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड। एंड ऑल्सो क्या फॉर्म करते हैं, ऑल्सो फॉर्म सेल वॉल इन फंगस, फंगस का सेल वॉल भी ये काइटिन का होता है, पता है, फंगस का सेल वॉल किसका होता है, काइटिन का। तो आखिर में फंगस सेल वॉल का भी, फंगस के सेल वॉल को भी क्या करता है, फॉर्म करता है, समझे ना। तो ऑल्सो फॉर्म सेल वॉल इन फंगस, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है भाई, ये सेल वॉल फॉर्म करता, ऑल्सो फॉर्म सेल वॉल इन
फंगस, ठीक है। तो फंगस में ये सेल वॉल भी क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो ऑल्सो फॉर्म सेल वॉल इन फंगस या फंजाई, या आप बोल सकते हो फंजाई, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो भाई, फंजाई, ठीक है। ये सेल वॉल भी बनाता है फंजाई का। ये क्या बनाता है भाई, सेल वॉल भी बनाता है किसका, फंजाई का। बात समझ है, ये आप ध्यान समझो। काइटिन जो कि किसका पॉलीमर, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर होता है, ठीक है। और ये आपको और समझना है इसका चीज कि एक्चुअल में ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट क्या है भाई, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है जो कि हम लोग के बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। बात समझे, सेकंड अबेंडेंट क्या है भैया, हम लोग का बायोमोलिक्यूल है जिसे बोलते हैं क्या, काइटिन, क्योंकि ऑर्थोपोड्स आपने पढ़ा है फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोड्स कहाँ है भाई, एवरीवेयर, कहीं पर भी देखो ऑर्थोपोड्स, कहीं पर भी देखो, हर जगह ऑर्थोपोड्स, चाहे जमीन, चाहे कहीं पानी, कहीं भी हवा, हर जगह ऑर्थोपोड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि काइटिन का आपने ये स्ट्रक्चर, मतलब ये आपने इसका फीचर समझ लिया कि एक्चुअल में काइटिन किसका पॉलीमर है और क्या फॉर्म करता है भैया, एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है किसमें, ऑर्थोपोड में, एंड ये सेल वॉल बनाता है किसका, फंजाई का। तो यहाँ हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक। इसमें आपका सारा चीज आपको इसमें समझ आया होगा, इसमें आप कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा किसका भैया, पॉलीसेकेराइड का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।